साधक मित्रों, पुनश्च आपका स्वागत है अपने विपश्यना ध्यान साधना के चैनल में। अपने एक गंभीर मुमुक्षु साधक चलते चलते ने प्रश्न किया है, चलते चलते उनका निकनेम होगा, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि राग द्वेष के प्रति समता और अनित्य बोध दोनों एक साथ कैसे करें और विपश्यना ध्यान साधना करते हुए किसको ज़्यादा महत्व दें। प्रश्न से ही पता लगता है कि साधक की गंभीरता कितनी है। तो हम बात भंग अवस्था के बाद की कर रहे थे और यह एक प्रश्न आया जो उसी से संबंधित है। कहीं से भी धर्म में, अष्टांगिक मार्ग में, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में कोई भी शब्द उठा लो, आखिरी में जाकर समता पर टिकता है। रास्ते में अनेक जो भी माइलस्टोन्स है, जो भी खतरे हैं, मार्ग का सुअख्यात होना ही विपश्यना की सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि मार्ग सुअख्यात और बिल्कुल एंड क्या है। तो भगवान बुद्ध का जो जीवन का उद्देश्य था, जो उन्होंने 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया था 29वें वर्ष की आयु में, जब वे रोगी को देखकर, मृत व्यक्ति को देखकर, बूढ़े व्यक्ति को देखकर, सन्यासी को देखकर, जो उन्हें जीवन के प्रति एक विशेष भाव जागा कि मैं मानव को दुखों से मुक्त करूंगा और उसके लिए एक राजमार्ग ढूंढ कर निकालूंगा, दुख विमुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा जिससे जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार हो। तो उन्होंने यह अष्टांगिक मार्ग ढूंढ निकाला। अब इसमें जो माइलस्टोन्स है वहाँ तक हर साधक ने डिफाइन किए हैं माइलस्टोन्स। अब मैं कहूँगा, जब मैं अंगराज जी चौधरी को सुन रहा था, जिनकी आवाज़ बहुत बार हम सुनते हैं, गुरुदेव का जब प्री कोर्स टॉक वगैरह चलता था तो उनकी आवाज़ में चलता था, और एक बहुत बड़े लर्नेड व्यक्ति अंगराज जी चौधरी कह रहे थे, मुझे भंग अवस्था नहीं प्राप्त हुई, मुझे सोतापन्न नहीं प्राप्त हुआ। यहीं कोई 5-6 साल पूर्व मैं उन्हें सुन रहा था। बड़े बेबाक वाणी में वे कबीर, महात्मा कबीर और भगवान की वाणी में जो साधर्म्य है उसे वे 2 टुक बातों में हमें समझा रहे थे, और भगवान की वाणी का भी, गुरुदेव के साथ के अनुभवों का भी वह हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो समता यह साधना का अंतिम लक्ष्य है। अशोकम विरजम खेमम यह तो मंगलम उत्तमम, यानी कि हर परिस्थिति में समता, सुख आए दुख आए, हानि आए लाभ हुए, मान हुए अपमान हुए, इसमें समता कैसे आए। जीवन में यह तो घटनाएं घटनी ही वाली है, भवसागर में यह तो थपेड़े लगने ही वाले हैं। तो इसमें सर ऊंचा करके अपने आप को इन थपेड़ों से कैसे बचाए, यही तो दुख विमुक्ति है। और भगवत गीता भी क्या कहती है, समत्व योग। सबसे ऊपर गीता में जो बात है, गीता, संपूर्ण गीता का सार समता है। तो यह हमारी विपश्यना विद्या हमें समत्व योग ही सिखाती है। गीता में जैसे गुरुदेव कहते हैं कि रसगुल्ले का वर्णन है, रसगुल्ला खाने से क्या होता है, बेनिफिट उसके वर्णन है, रसगुल्ला कैसा होता है इसका वर्णन है, पर स्वाद का वर्णन है,
पर जो एक्चुअल हमें बनना है, उस तक पहुंचना है, तो वह मार्ग कौन सा है? वह मार्ग विपश्यना साधना ने सुआख्यात किया है। और गुरुदेव ने सिर्फ इस भिक्षु परंपरा में, इस साधना की परंपरा में सिर्फ सुआख्यात करके छोड़ा नहीं है, तो 10 दिन हमें उस मार्ग पर चलना सिखाया है। जैसे कोई छोटा बालक, उसके आगे कोई अच्छा ग्रंथ रख दे तो उसे क्या समझ में आएगा? जब तक उससे उसकी उंगलियां पकड़कर अ आ ई नहीं सिखाते हम, जब तक 12 खड़ी उसे नहीं सिखाते हम, तब तक वह किताब कैसे पढ़ सकेगा? शब्दों के अर्थ कैसे जानेगा? शब्दों को कैसे पढ़ेगा? तो गुरुदेव ने वैसे हमें इस मार्ग पर चलना सिखाया है। कोई उंगली पकड़कर मार्ग पर हमें थोड़ी दूर तक चलना सिखा सकता है और मार्ग दिखा सकता है। तो वह मार्गदर्शन, और उस पर हमारे साथ साथ गुरुदेव जैसे चल रहे हैं, हमारी उंगली पकड़कर, कहीं हम गिर न जाएं, कहीं हम भटक न जाएं। चलना सीखा ही नहीं है हमने, तो उस मार्ग पर चलना सिखाते हैं गुरुदेव। तो समता। अब राग द्वेष के प्रति समता, तो राग और द्वेष ये चित्त के ऊपर होने वाला एक परिणाम है। कोई घटना हुई और उसका मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन संज्ञा करती है, और जैसे ही मूल्यांकन हुआ राग या द्वेष, और जैसे जैसे यह संज्ञा क्षीण होती जाएगी, मूल्यांकन करना क्षीण होते जाएगा, और प्रज्ञा जो है बलवती होती जाएगी, समता बलवती होती जाएगी, वैसा वैसा प्रतिक्रिया, संस्कार क्षीण होते जाएंगे और विज्ञान पुष्ट होता जाएगा। विज्ञान जो है सो देखा जा रहा है, बस घटना घट रही है, उस पर आकर टिक जाएगा। अब देखा जा रहा है भी नहीं, घटना घट रही है, बस वहाँ तक सीमित हो जाएगा। तो अब विपश्यना साधना करते हुए अनित्य बोध, अनित्य बोध हमें कहाँ ले जाएगा? अनित्य बोध हमें समता तक ले जाएगा। अनित्य बोध यानी कि क्या? अनित्य बोध यानी कि उदय व्यय का बोध। और उदय व्यय का बोध होने के लिए सबसे पहले क्या? संवेदनाओं का अनुभवन होना आवश्यक है। और संवेदना का अनुभव होने के लिए क्या? तो सांसों का निरीक्षण आवश्यक है। आने वाली सांस, जाने वाली सांस। पहले तो यह सांस आया, यह सांस गया, तो यह भी हमें डिस्टिंक्टली बिल्कुल विभेद होकर बिल्कुल उसमें हमें मालूम होना चाहिए, यह सांस आने वाला है आया, यह सांस जाने वाला गया। यह बिल्कुल इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कहीं हम प्रमादी न हो जाए, इसमें भी कहीं हम भटक न जाए, इसमें भी कहीं हम मोह मूर्ता में न खो जाए। पहले यही स्टडी, और गुरुदेव कहते हैं ना, पहले दिन ही बस एक भी सांस हमने अगर सत्यता से जान लिया, विस्फोट होगा, जोरदार विस्फोट होगा। गुरुदेव के भी पहले दिन की साधना में विस्फोट हुआ ना। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया था कि अरे रे, मुझे तो ज्योति का दर्शन नहीं हुआ, मुझे तो यहाँ पर जो लोगों को हो रहा है वैसा कुछ हुआ नहीं। तो और गुरुदेव को तो फुरफुर हो रही थी, सिर्फ नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर सिर्फ एक फुरफुर सी हो रही थी, संवेदना सी हो रही थी, खुजलाहट सी हो रही थी, गुदगुदाहट सी हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था वहाँ पर, घट रहा था। तो वे बोरिया बिस्तर, अपना ये काम नहीं है, अपन बिजनेसमैन है, अपने से नहीं होगा, ऐसा करके निकलने की तैयारी कर रहे थे, सब कर लिए। तो कोई साधिका ने, जो प्रोफेसर थी बाद में उस विद्यालय की, उन्होंने मुझे कहा, अरे नहीं नहीं, जो तुम्हें हो रहा है वही महत्व का है। इन लोगों को जो दिव्य दृष्टि हुई, या ज्योति दिखी, या तारा दिखा, या कुछ टिमटिमाता हुआ दिखा, वह एक अलग बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो संवेदना है। तो साधक मित्रों, बस यही कुंजी है, बस संवेदना, वेदना,
इनका अनुभवन यानी क्या, उदय व्यय, बस संवेदना उठी उसका अंत हुआ। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? एक तो पहला शुरुआत हुई सांस मालूम हो रहा है, सांस मालूम हो रहा है ना कि स्पर्श सांस का मालूम हो रहा है, या सांस आया तो आया मालूम हो, यह उससे भी डीप बात, गया तो गया मालूम हो, यह उससे भी गहरी बात, और फिर उसके बाद क्या मालूम हो कि सांस छू कहाँ रहा है, संवेदना क्या हो रही है, फिर शरीर में संवेदना क्या हो रही है, फिर संवेदना पर ही नहीं, संवेदना का उदय, संवेदना का व्यय, यानी कि यह संवेदना उठी, यह खत्म हुई, यह उठी, यह खत्म हुई, यह उठी चल रही है, खत्म हुई। इस प्रकार और मन को हम सूक्ष्म कर रहे हैं, मन का सूक्ष्म कर रहे हैं कि मन इतना सूक्ष्म है कि इस दौरान भी वो भाग भाग कर जाता है। तो फिर राग द्वेष के प्रति हम जो हमारा मन है उसमें समता, तो कैसे समता आएगी? जब हम शरीर की संवेदनाओं को दृष्टा भाव से देखेंगे, तटस्थ होकर देखेंगे, तभी तो समता आएगी। क्योंकि राग द्वेष चित्त पर उभरने वाली बातें हैं। तो भगवान ने क्या देखा? तृष्णा ये दुखों का मूल है, ऐसा जब तक सारा समस्त जगत समझता था कि तृष्णा, लालसा, इच्छा, अनेक शब्द कह सकते हैं उसे, तृष्णा प्रॉपर है, उसके प्रति एक ग्रेविटी, कामना, तो यह उत्पन्न होने का कारण क्या है? भगवान ने खोजा वेदना। और वेदना यह ऐसी कड़ी है जहाँ से भव संसरण शुरू हो सकता है तृष्णा के रूप में, या वहीं पर रोक लग सकती है आपकी। तो भगवान ने रोक लगाने के लिए क्या कहा? संवेदनाओं का समत्व भाव से, सम्यक रूप से संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखना। तो संवेदनाओं को जानना भी, सती भी महत्वपूर्ण है, और उपेक्षा, संप्रज्ञान भी महत्वपूर्ण है। तो पहले तो क्या महत्व देंगे? सती हो रही है और उसके साथ साथ संप्रज्ञान जुड़ा है। तो सती यानी कि संवेदना मालूम हो रही है, और खाली संवेदना मालूम हुई है, और संज्ञा और उसके प्रति हमने कोई गांठ मान ली या प्रतिक्रिया कर दी, तो हम उसे बहुलीकरण कर रहे हैं, भाव संसरण कर बढ़ा रहे हैं। तो उस वक्त रोक लगा दी, उपेक्षा भाव रखा, समता में रहे, यानी कि हम स्थिर अचल स्थितप्रज्ञ रहे और उसे तटस्थता से जानते रहे उस संवेदना को। तो राग भी नहीं बना, द्वेष भी नहीं बना। तो क्या हो रहा है? हम संवेदनाओं को जान रहे हैं, संवेदना का उदय व्यय जान रहे हैं, उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एट ए टाइम घटने वाली घटना है। अनित्य बोध क्या है? समता ही अनित्य बोध है। अनित्य बोध जो है, तो यह जो संवेदना हो रही है उसके प्रति राग द्वेष नहीं है, यानी कि अनित्य बोध है, और राग द्वेष नहीं है यानी कि समता है। अनित्य बोध और समता एक ही बात है। समता के कितने दोहे गुरुदेव ने गाए हैं? सवेरे एक आखिरी 5, 6, 7वें दिन समता के दोहे शुरू हो जाते हैं। तो यह सारी साधना समता के लिए है, और उसमें अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। तटस्थता है, अनित्य बोध है, उदय व्यय है, और भगवान बुद्ध की वाणी में सती और संप्रज्ञान है, उपेक्षा भाव है। यह दो बातें गुरुदेव सतीपट्ठान में कहते हैं कि, और दीर्घ शिविरों में कहते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सारी साधना इसी की है, सती और संप्रज्ञान, सती और उपेक्षा। उपेक्षा नेगेटिव भाव में नहीं लेना, समता के बाद विषय में लेना चाहिए। तो हम किसे ज़्यादा महत्व देंगे? सती और संप्रज्ञान को महत्व देंगे, यानी कि हमें संवेदना मालूम हो, किसके प्रति समता है। फिर अगर संवेदना ही मालूम नहीं हो रही तो किसके प्रति समता है? और ये दुख विमुक्ति की कड़ी कैसे चलेगी? यानी कि कड़ी यानी कि दुख विमुक्ति के लिए हम कैसे मार्ग में अग्रसर होंगे, अष्टांगिक मार्ग में? तो उसके लिए आवश्यक है कि समता और अनित्य बोध
उदय व्यय का बोध, तो समता प्रमुख है।